नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पद्मा एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा होती है। मान्यता है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट लेते हैं। कुछ जगह इसे पद्मा एकादशी या पार्श्व एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने का विधान होता है। इस व्रत को समस्त पापों से मुक्ति वाला माना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व क्या है, कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, यह परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करे। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत और पूजन करते हैं, वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोकों का पूजन किया करते हैं। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य रखनी चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान विष्णु के पास चले गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन किया और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि हे राजन, यह मुझे दे दो। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का संकल्प ले लिया और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक की स्थापना किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने वेद सूत्रों से उनकी प्रार्थना करने वाले तथा उसके बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया
और मैंने अपना सिर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरेचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के समान इस भगवान का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान अवश्य करना चाहिए, यह उत्तम फलदायी होती है। और रात्रि जागरण अवश्य करनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।